नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। कैसे हो तुम लोग दोस्तों? डी एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर को या सेंटर में आपने ये सुना होगा कि नशा मुक्ति केंद्र जो है एक मंदिर है। ठीक है, यहाँ पे भगवान का वास होता है ना? यहाँ जिंदगियां बचती है। ठीक है, यहाँ पे नशेबाज का नशा बंद होता है। ठीक है, ये वो प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर वो रोगी आता है, वो एडिक्ट आता है जो सब जगह से हारा हुआ, आज़माया हुआ और अपने फ़ॉर्मूले और उसका परिवार भी सारे तरीके अपना चुका होता है, उसके नशा बंद कराने को लेकर, नशा छुड़ाने को लेकर, उसके सुधार को लेकर। कहने का मतलब ये है कि परिवार नशा मुक्ति केंद्र में बहुत बाद में भेजता है, पहले वो नशेड़ी की सुनता है। जब नशेड़ी उससे कहता है कि मैं वहाँ चला जाऊँगा, है ना? मैं वहाँ जॉब लगा रहा हूँ, मैं वहाँ जॉब लग जाएगी, मैं नशा नहीं करूँगा। मैं वहाँ जा रहा हूँ 1-2 महीने के लिए, मैं वहाँ जाके जो है नशा नहीं करूँगा। ठीक है, मैं कल से नशा नहीं करूँगा। और डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर को दिखाया तब भी उसने नशा नहीं छोड़ा। डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ-साथ उसने नशा करा और ज़्यादा हालत ख़राब हुई। नशा छोड़ने के इलाज के दौरान उसने नशा करा, ठस्से में, नशेड़ी तो शातिर दिमाग होता है, नशा करा। नशेबाज ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं ऐसे नशा छोड़ दूँगा, मुझे दवाइयाँ ला कर के दे दो, ये वाली दवाइयाँ जो उसे मिल नहीं रही होती है। उसका बाप या माँ, भाई कैसे भी करके अवैध तरीके से या जान-पहचान होने के नाते किसी केमिस्ट वाले से, डॉक्टर से, और वो दवाइयाँ उसको ला कर के दे देता है। ठीक है? वो दवाइयाँ खाता है, तब तक खाता है जब तक उसके शरीर में जान नहीं होती, जब तक उसका अगला नशे का इंतज़ाम नहीं होता, और नशे का इंतज़ाम होते ही वो फिर से नशा कर लेता है। ठीक है? नशेड़ी अपने घर में पड़ा हुआ है, 2 दिन हो गए घर से बाहर नहीं जा रहा, घर वाले देख रहे हैं कि हाँ भाई अब ये नशा छोड़ रहा है, बाहर नहीं जा रहा, नशा छोड़ने की उमंग इसमें जाग रही है। ठीक है? 3 दिन हो गए नशा नहीं कर रहा, इसने कहीं गया नहीं है, लेकिन वो नशा छोड़ने की उमंग नहीं आई उसके अंदर। वो नशा सिर्फ़ इसलिए नहीं मिल रहा, उसको मिल ही नहीं रहा, तो वो करेगा कहाँ से? शरीर में जान नहीं है, जो वो पैसे पैदा करे, चोरी करे, चकारी करे ताकि नशा करे, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है और जेब में इतना पैसा नहीं है कि पहला नशा भी कर सके। तो वो किसी मजबूरी के चलते, इन मजबूरियों के चलते घर में समय गुज़ार रहा है और घरवालों से कह रहा है कि मैं नशा छोड़ रहा हूँ। ठीक है? घरवाले भी खुश, लेकिन बाद में क्या करा उसने? जैसे ही उसके पास पैसों का इंतज़ाम हुआ या किसी भी तरह टोपी घुमा के उसने नशा किया, उसको पैसे मिले, उसने नशा कर लिया। वो डॉक्टरी इलाज कर रहा है, घर से दवाई के पैसे लेके जा रहा है, ठीक है? उन दवाई के पैसों से नशा कर रहा है। बाद में, ठीक है, डॉक्टर को दिखा रहा है या डॉक्टर को दिखाकर केमिस्ट से दवाई नहीं खरीद रहा, ठीक है? उन पैसों से नशा कर रहा है, ठीक है? और नशा करके फिर अपनी चोरी-चकारी करके वापस उन पैसों का इंतज़ाम करके फिर दवाइयाँ खरीद रहा है और घर आ रहा है। देर हो गई, लाइन ज़्यादा थी, भीड़ ज़्यादा थी, डॉक्टर गए हुए थे, बसों में देर हो गई। इस तरह के बहाने कर रहा है। घरवाले उसका नशा छुड़वाने के लिए उसको हॉस्पिटल ले लेके जा रहे हैं। वो हॉस्पिटल जा तो रहा है, लेकिन नशा छोड़ने की उसके मन में है नहीं। मौका पाते ही वो नशा कर रहा है। घर बैठे दोस्तों से नशा मँगा रहा है, ठीक है? और इस तरह नशा कर रहा है, उस तरह नशा कर रहा है, कस्में खाई, तोड़ी, वादे करे, तोड़े, ठीक है? और डॉक्टर को दिखाया, दवा में दिखाया, धर्म में दिखाया, बाबा को दिखाया, साधु को दिखाया, मन्नत मानी, मुरादें मानी, मज़ारों पे गए, दरगाहों पे गए, तीर्थ स्थानों पे गए, मंदिर गए, मस्जिद गए, चर्च गए, गुरुद्वारे गए, दुआएँ माँगी, प्रार्थनाएँ करी, ठीक है? जैसा उसने कहा वैसा करा, ठीक है? नशा छोड़ने के नाम पे सारा प्यार निछावर करने लग जाते थे परिवार। पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा, खाना चाहिए, खाना मिलेगा, जो कपड़ा चाहिए, कपड़ा मिलेगा, मोबाइल चाहिए, मोबाइल मिलेगा, नशा ना कर। कि ठीक है, लाओ 2 मोबाइल, लाओ 2 बाइक, लाओ 2 कपड़े, लाओ 2 ये, लाओ 2 वो, ठीक है? लेकिन उसने क्या करा? फिर से नशा किया, ठीक है? मैं नानी के घर जा रहा हूँ और मैं वहाँ पे नशा छोड़ूँगा, ना होगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी, ठीक है? घर वालों से ये कह के निकल गया, नशा नहीं लेकर के गया है, सिर्फ़ दम लेकर के गया है। नशेबाज चाहे अगर स्मैक किया है, तो स्मैक तो लेके जाएगा नहीं वो, अगर वो छोड़ने के इरादे से जा रहा है, दम ज़रूर लेके जाएगा या गोली वगैरह ज़रूर लेकर जाएगा और वो उससे अपना गुज़ारा करेगा। क्योंकि एक एडिक्ट, जो एक नशीले पदार्थ का एडिक्ट है, अगर वो उसको बंद करता है, उसको आज वो ना पिए, तो उसको कोई दूसरी खुराक मिटाने के लिए दूसरा नशा ज़रूर चाहिए, और दूसरे नशे को वो नशा नहीं मानता था। दूसरे नशे की खराबी नहीं मानता था कि दूसरे नशे से खराबी होती है, कि ये तो कुछ नहीं है, मैन तो वो है। सबसे पहली गलतफ़हमी उसकी कि मैन उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, खतरनाक ड्रग ऑफ चॉइस है। गांजा थोड़ी खतरनाक है, गोली थोड़ी खतरनाक है। गांजे से स्मैक छोड़ रहा है, स्मैक से गोली छोड़ रहा है, गोली से स्मैक छोड़ रहा है, एक नशे से दूसरे नशे को छोड़ रहा है।
ठीक है, और अपनी ड्रग ऑफ चॉइस को खतरनाक समझ रहा है और बाकी नशों को चूरन समझ रहा है, हंगामा चूरन जो चवन्नी का आता था बचपन में। ठीक है, मैं गांव जा रहा हूँ, ठीक है, वहां जाके फोन कर लिया घर वालों ने, हाँ आ गया, कहीं गया तो नहीं, कहीं नहीं गया। थोड़ा ध्यान रखना, इसके नानी मामाओं से कह दिया कि ठीक है, वो ध्यान रख रहा है। अब वो सुबह उठा, नाश्ता पानी करा, और उसे पता है घर पे फोन आ चुका है या नहीं भी आ चुका है, मैं बाहर जाऊंगा। नशा गांव में तो मिलने से रहा उसका, गांव में तो दारू मिलेगी देसी, अंग्रेजी थोड़ा दूर मिलेगी, या फिर चरसत्तू मिलेगा, या गांजा मिलेगा, भांग मिलेगी, भोला मिलेगा, स्मैक तो मिलेगी नहीं। तो क्या है, वो तो स्मैक पीता है, तो क्या है, वो देख रहा है, अपनी जेब देखी उसने, और उसको आइडियाज आए, है ना, नशा कैसे करना है, कैसे हासिल करना है, इसके आइडियाज उसके लिए बहुत मामूली बात होती थी। तो यार कैसे करूं जो मतलब कोई ये भी ना समझे कि मैं बहुत देर के लिए कहीं गया था, ताकि ये बात साबित हो जाए कि मैं कहाँ गया था, जाहिर है मैं नशा करने गया हूँगा, है ना। तो क्या करूं, घर वालों को बता देंगे, घर वाले पूछेंगे तो बता देंगे हाँ भाई 9 बजे तो यहीं था, और सुबह के 9 बजे गए गए, ये रात के 10 बजे आया है। इससे ये बात साबित हो जाएगी कि वो नशा ही करने गया होगा। तो ऐसा क्या करूं कि घर वालों का फोन आए भी तो ना पता चले, ना ही वो ये कहे कि हाँ ये कहीं गया था। तो क्या है, कार, कैब कार, है ना, जो होती थी कि भाई यूपी से दिल्ली जाने की कार बुक कर ली, है ना, कि भाई ऐसे ऐसे मुझे वहां जाना है, जाना है और आना है। ठीक है, सिर्फ जाना है, वहां उतर के मैंने सिर्फ 5 मिनट का समय लेना है, और 5 मिनट का समय लेने के बाद वापस मैंने गाड़ी में आके भेजना, और वापस मेरे को यहीं ले आएगी। कितने पैसे लेगा, 1800 रुपये, 2000 रुपये। कि ठीक है, कितना समय लगेगा भाई, गोली बना दियो गाड़ी को। ठीक है, अब उसने घंटे में गाड़ी वहां पहुंचा दी, उसने मांगे 1500, उसने दिए 2000 रुपये। किस शर्त पे, कि भाई गोली की तरह जाना और गोली की तरह आना, और शॉर्टकट रास्ते से जाना है। उसने कहा भाई ठीक है, उसने भी गांडू तीतरी बना दिया गाड़ी को, उसने भी घंटा भर में दिल्ली पे लगा दिया, ऐसे रास्ते से लाया, और ट्रैफिकों का उल्लंघन भी कर लिया उसने, कि कोई नहीं देख रहा, चल निकल जा। और वहां लगा दी उनने, वहां से नशा लिया, सिगरेट विगरेट ली, क्योंकि वो तो पिन्नी पे पीता है। लेकिन क्या करे, घुटन तो मिटानी है ना, तो गाड़ी में बैठ के सिगरेट ही पी रहा है। ठीक है, या ठस्से में लाइन लगा रहा है, ठीक है, या इंजेक्शन बाज है तो गर्म कर ली ठस्से में, और फिर ड्राइवर देखे ना, अपने लगा ली ना शेड को। ये कला बहुत अच्छे से आती है कि उसके आगे बैठा हुआ पीछे इंजेक्शन लगा रहा है, वो ये ना देख पाए। ठीक है, और उसने अपना नशा करा, और 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, 2 घंटे, आधा घंटा और लगा लो ऊपर का, चलो 2.5 घंटे। ठीक है, अब वो 2.5 घंटे में फिर वहीं पहुंच गया जहां था। तो 2.5 घंटे का तो कोई ये नहीं समझेगा कि ये कहाँ गया होगा, होगा यहीं कहीं, चाचा के गया हुआ होगा, वहां गया हुआ होगा, ताऊ के गया हुआ होगा, भाई के गया हुआ होगा, बस यहीं खेल रहा होगा, बैठा होगा कहीं, बाजार गया होगा, वगैरह वगैरह। तो इस बात से तो साबित नहीं होता कि वो नशा लेने गया होगा, दिल्ली से आ गया वो नशा लेकर के। ठीक है, और किसी को पता भी नहीं चला, सारे तरीके अपनाए उसने, और हर तरीके से घर वालों को बेवकूफ बनाया। तो जब घर वालों ने ये देख लिया, उसके झूठे वादों में भी आ गए, उसकी कस्मों में भी आ गए, उसके अपने बताए हुए तरीकों में भी आ गए, जब घर वालों ने सब कुछ देख लिया कि नहीं इसकी नहीं माननी, अब भेजो इसको नशा मुक्ति केंद्र, तब जाके वहां एक एडिक्ट ज्यादातर आता है। ठीक है। और नशा मुक्ति केंद्र वालों की बातों में घर वाले क्यों आ जाते हैं, क्योंकि नशेड़ी ने हर तरीके से अपना दिमाग चलाया होता है अपने परिवार वालों से, हर तरीके से भरोसा तोड़ा होता है, हर तरीके से वादे तोड़े होते हैं, हर तरीकों से बेइज्जत कराया होता है, हर तरीका फेल कराया होता है, हर तरीके से सियाना दिमाग चलाया होता है, और घर वाले सब कुछ समझ जाते हैं कि ये झूठ बोलता है, ये झूठे वादे करता है, ये झूठी कस्में खाता है, ये ऐसा ये वैसा, तो इसकी नहीं सुनना है। नशा मुक्ति केंद्र वाले भी कहते हैं भाई इसकी नहीं माननी, ये कहेगा मुझे यहाँ मारते हैं, ये कहेगा मुझे यहाँ पीटते हैं, ये कहेगा मुझे कम खाने को देते हैं, ये कहेगा कि मुझे यहाँ से निकाल लो, मैं अब नशा नहीं करता, नशा नहीं करूंगा, ये वो वगैरह वगैरह। तो घर वाले इसलिए यकीन कर लेते हैं उनकी बातों पर कि हाँ ये निकलने के तरीके आजमा रहा है, ये बाहर जाके नशा करेगा हरामखोर, इसलिए कह रहा है यहाँ पे मारते हैं, इसलिए कह रहा है यहाँ पे ऐसे करते हैं। वो कह रहा है कि अम्मी मुझे यहाँ से ले जाओ, यहाँ का डायरेक्टर जो है ना रंडी बाजे छिनाल बाजे, ऑफिस में रंडियों के साथ सोता है। अच्छा, ठीक है, तो उसकी बातों को या उसकी हर सच्चाई को इसलिए इग्नोर कर देता है बहुत सा परिवार वाला, क्योंकि उसने हर तरीके से भरोसा तोड़ा होता है, हर तरीके से।
ठीक है। और वहां पे जो वो लोग कहते हैं कि ये मंदिर है, यहाँ पे नशेड़ी ठीक होता है, ठीक है, ये वो हॉस्पिटल है, ये वो स्थान है कि जिसे डॉक्टर ठीक नहीं कर सका, जिसे हकीम ठीक नहीं कर सकता, जिसे कोई साइकेट्रिस्ट ठीक नहीं कर सकता, जो नशा कोई लाखों रुपए लेके डॉक्टर नहीं छुड़ा सका, साइकेट्रिस्ट लेकर नहीं छुड़ा सका, है ना। और मन्नत मुराद चादर दुआ प्रार्थना और ये वो करने के बावजूद भी कोई दुनिया का इंसान नशा नहीं छुड़ा सका। और यहाँ पर सिर्फ 5-7 हज़ार रुपए महीना में, और बिना किसी दवा गोली के, बिना किसी दवा गोली के उसका नशा बंद होता है। तो क्या ये मंदिर नहीं है? क्या यहाँ पे भगवान का वास नहीं होता है? क्या यहाँ भगवान नहीं बसते हैं? ठीक है कि हाँ, बात तो सही है, मंदिर है। मैंने भी इस बात को माना, नशा मुक्ति केंद्र एक मंदिर होता है, नशा मुक्ति केंद्र में एक भगवान का वास होता है। वहां वो बीमारी दूर होती है जिस बीमारी को कोई बाहर डॉक्टर करोड़ों रुपए लेकर दूर नहीं कर सकता। और वहां फ्री में या 5-7 हज़ार रुपए महीना में, किसी किसी की फ्री में भी ये चीज ठीक होती है। और नशेबाज फिर भी नशा मुक्ति केंद्र का या उसके इलाज में जिन लोगों ने मदद की होती है या उसके सुधार में, उनका आभारी नहीं रहता। वो सोचता है पैसे दिए हैं, उनका काम था। ठीक है भाई, उनका काम था, पैसे दिए हैं, ठीक है। लेकिन नागरिक समाज का कार्यक्रम कहता है कि हमें आभारी रहना है, ठीक है ना। आभारी रहना क्लीन रहने में मदद करता है। तो अगर आपको क्लीन रहने में मदद चाहिए, क्लीन रहने में मदद चाहिए, आपको आसानी से क्लीन होना है, 1 साल करना है, 2 साल करने और आगे बढ़ना है, तो आपको आपकी रिकवरी में जिन लोगों का हाथ है, ठीक है ना, उनका आभारी रहना पड़ेगा। और अगर आप आभारी नहीं रहोगे तो इसका आपके नशा करने से कोई ताल्लुक नहीं है कि भाई अगर आप आभारी नहीं रहोगे तो आप नशा कर लोगे या आपकी रिकवरी खराब हो जाएगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई वसूली नहीं है। आभारी रहने से आपका क्लीन रहना आसान हो जाएगा जब आप उन लोगों के आभारी रहोगे, है ना। हमेशा अपने गुरुओं का आभारी रहना चाहिए, हमेशा अपने डॉक्टर का हम आभारी रहते ही नहीं रहते। जिस डॉक्टर ने हमारी जान बचाई होती है एक ऐसी बीमारी कि हमारा बचना मुश्किल है ना। बाकी हॉस्पिटलों ने, बाकी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर लिए, भाई हमारे बच की नहीं है, ठीक है। फिर कहीं जाकर एक डॉक्टर ने हमारा वो रोग दूर करा। तो क्या वो डॉक्टर हमारे लिए भगवान नहीं है? क्या उस डॉक्टर को हम भगवान का दर्जा नहीं देते? क्या उस डॉक्टर को हम फरिश्ते का रूप नहीं देते? क्या उस डॉक्टर का हम आभारी नहीं रहते हैं? क्या उस डॉक्टर की हम इज्जत नहीं करते? क्या हम उस डॉक्टर को ये कहते हैं कि भाई इसने तो अपना काम करा है, इसने तो अपना काम करा है, उस काम के इसने पैसे लिए, ये तो इसका काम था, घंटे का आभारी? नहीं, पैसे देकर भी, उसकी मुंह मांगी कीमत देकर भी, दवाइयों का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा देकर भी हम उसका, डॉक्टर का, नर्सों का, पूरे हॉस्पिटल का आभारी रहते हैं। ये भाव हमारे अंदर क्यों आता है? ये भाव डॉक्टर की हॉस्पिटल लाइन में क्यों आता है? ये भाव डी एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर के मामले में क्यों नहीं आता? ये भाव जिन लोगों ने हमारी सुधार में मदद करी है, नशा मुक्त करने में हमें रास्ते बताए हैं, हमें मीटिंग ले लेके गए हैं, हमें रास्ते दिखाए हैं, उंगली पकड़ के चलाया है, समझाया है, बचाया है, और आगे आगे की चीजें बताई है कि ऐसा मत करना, वैसा मत करना, ध्यान रखना, ये करना, वो करना, यहाँ मत जाना, वहां मत जाना। तो हम उनका आभारी क्यों नहीं देते? समय के साथ साथ हम उनको घंटे पे क्यों मानने लग जाते हैं? समय के साथ साथ हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि मदद करी तो क्या है, ठीक है ना, उसका मतलब था मदद करने के लिए, ऐसा करा तो क्या उसका मतलब था, है ना। तो मैंने भी तो उसकी मदद करी, उसने मेरी मदद करी, तो क्या हुआ? उसने मेरे को इतना काटा भी तो, उसने मेरे को उतना काटा भी तो, ठीक है ना। रिकवरी में जिस व्यक्ति के साथ मैं मीटिंग से जाया करता था, जिस व्यक्ति ने मेरे को मीटिंगों का रास्ता दिखाया, है ना, तो उस व्यक्ति ने मेरे को काटा अर्ली रिकवरी में। उस व्यक्ति ने मेरे को काटा, ठगा, लूटा। मैं समझ रहा था ये मेरे को ठगता है, ये मेरे को काटता है, ये मेरे से पैसे मांगता है बहाने बहाने। यार आज घर पे तेरी बीवी, तेरी भाभी जो है ना ऐसे, और पैसे नहीं है मेरे पास, और वो ये कह रही थी कि ये लेते हुए आना, ठीक है, तो कुछ पैसे पड़े तेरे को दे दो, मैं दे दूंगा। लेकिन जो भी उसने लिया, आज तक 1 रुपया वापस ही नहीं करा। जो भी सामान लिया या पैसे लिए या कुछ भी लिया, वापस ही नहीं करा, ठीक है ना। ना ही उसने ऐसा दिखाया कि तूने मेरे को कुछ दिया है, मैंने लिया है, तो थोड़ा सा मैं नजरों में शर्मिंदगी भी रखूं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं समझ रहा था कि ये मेरे को काटता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये सोचता रहा, मैंने एक चीज को ऊपर रखा तत्पर, कि क्या हो गया यार, 50-100 रुपए से कभी मेरे को ये कार्ड भी देता है, क्या हो गया कि ये मेरे को बीवी के नाम पे पैसे दे रहा है, क्या हो गया कि ये ऐसे कर रहा है, क्या हो गया इसने मेरे से एक शर्ट खरीदवा ली अपने लिए, क्या हो गया इसने एक कैप ले लिया, ठीक है यार, इसकी वजह से मैं क्लीन हो रहा हूं, ठीक है। ये नहीं होता तो शायद मैं आज क्लीन ही नहीं होता।
ये नहीं होता तो शायद आज मैं रिकवरी में नहीं होता, मैं नशा मुक्ति नहीं होता, मैं शायद आज नशा कर रहा होता या इस दुनिया से जा चुका होता। मैंने ये सोचा और मैंने उसकी ये चीजें, ये हरकतें उसको जाहिर नहीं कराई, ना लोगों से गाई है वो तो ऐसे वो तो वैसे, ठीक है। नहीं भाई, मेरे को इस व्यक्ति ने मीटिंगें करवाई हैं भाई, इस व्यक्ति के पास गया था मैं फर्स्ट टाइम मीटिंग करवाने, और मैंने इसके साथ जगह जगह की मीटिंग करी है, और इसने मेरे को थोड़ा थ्रू भी कराया और रास्ते भी बताए हैं। मेरी रिकवरी में इसका हाथ है। वो अलग बात है कि इसने मेरे को काटा, ठगा, लेकिन उस ठगी काटी को ना सोचते हुए मैं उसके आभार को सोचता हूँ कि अगर ये ना होता तो मैं कहाँ होता। समझे ना। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट चेले हैं जो तुमने जिसकी रिकवरी में मदद करी, ढोया, सब कुछ करा, और आज वो तुम्हारी बुराई करते हैं, वो तुम्हें पीठ पीछे गाली देते हैं, ठीक है ना। वो तुम्हारा आभार ही नहीं रखते, जिसके चलते अब तुम किसी और की मदद करने को या किसी और को ढोने को या किसी और की सहायता करने से झिझकते हो। साला छोड़ देगा तो वो आपका आभारी नहीं हो रहा। भाई आप भी आभारी नहीं हुए होंगे किसी के। तो आभारीपन जो है क्लीन रहने में सिर्फ मदद करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप आभारी नहीं रहोगे तो आप नशा ही नहीं छोड़ पाओगे, ठीक है। और अब इस चीज को मैंने माना कि हाँ भाई, नशा मुक्ति केंद्र जो है एक भगवान का वास होता है, वो एक मंदिर है। सच में नशा मुक्ति केंद्र में एक भगवान का वास होता है, एक मंदिर होता है, लेकिन वहां के भक्त और वहां के पुजारी, समझे ना, ये पंडित नहीं होते, इनमें श्रद्धा भक्ति नहीं होती ज्यादातर। कहने का मतलब यह है कि अगर नशा मुक्ति केंद्र मंदिर है तो उसका डायरेक्टर पुजारी हुआ, वहां का ओनर हुआ, वहां का भक्त हुआ, ठीक है। लेकिन वो डायरेक्टर क्या करता है, उसी नशा मुक्ति केंद्र में वो गालियां बकेगा, एक तरफ तारीफ भी करेगा, गालियां भी बकेगा, दूसरी तरफ लाते भी मारेगा और परिणाम भी देगा, दुनिया भर की शक्तियां भी करवाएगा, अपने काम भी करवाएगा, ठीक है। और देखने को मिलता है कि वो वहां लड़कियां ला रहा है, रातों को उनके साथ सो रहा है, उनके साथ सेक्स कर रहा है। कोई फीमेल फीमेल मेंबर रख ली, कोई फीमेल काउंसलर रख ली, ठीक है। दुनिया के नाम नजरों में कि ये जज डायल पे जो कॉल आएगी, जज डायल की कॉल अगर लड़की उठा के बात करेगी तो ज्यादा इंप्रेशन पड़ेगा फैमिली का। कोई उधर जेंट्स होगा तो ये लेडीज की बात टाल नहीं पाएगा, है ना। लेडीज कन्वेंस करवाएगी, वो हाँ कर देगा और भर्ती करवा देगा, तो लेडीज का इफेक्ट पड़ता है। देखते नहीं है बार और डांस बार वगैरह, उसके बाहर लेडीज होती है चैम्बर पे, स्वागतम पे, है ना, वेलकम काउंटर पर। तो लड़कियों को देखकर, या मॉल हुआ, कोई शॉपिंग मॉल हुआ, कुछ है ना शोरूम हुआ, तो वहां पर लड़कियां होती है। जी सर क्या चाहिए आपको, मैं आपकी मदद कर दूं। तो क्या है सर, क्या है, कहते हैं हाँ कोई शर्ट दिखा दो, सर ये शर्ट आप पे बहुत अच्छी लगेगी, ये वो वगैरह। तो सर को वो बोफड़ी के शर्ट लेनी नहीं है और अच्छी नहीं लग रही भोफड़ी के, लेकिन लड़की के सामने बेइज्जती हो जाएगी, आए खाली हाथ जा रहे हैं, इतना देखा भी और भोफड़ी के खाली हाथ जा रहे हैं, तो भोफड़ी के वो ले लेते हैं उसको शर्ट को। तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा, दुनिया दिखावे के लिए, दुनिया दिखावे के लिए कि भाई जॉब पे रखा है, दुनिया दिखावे के लिए मेंबर है, काउंसलर है, लेकिन नहीं, वो सिर्फ दुनिया दिखावे के लिए है, बीवी को दिखावे के लिए नहीं है। बीवी सब समझती है क्यों रखा है उसने एक फीमेल मेंबर को, पेशेंट सब समझते हैं, स्टाफ सब समझता है, नहीं समझते तो स्टाफ और पेशेंटों की फैमिली नहीं समझती कि क्यों रखा है। डायरेक्टर की माँ भी समझती है, बाप भी समझता है, क्योंकि वो डायरेक्टर उनका बच्चा रह चुका है, उनका बच्चा किस किरदार का है ये वो बाप जानता है, ये वो माँ जानती है, और वो बीवी, शक्तिहीन बीवी जानती है कि जो अपने पति की इन काली करतूतों के चलते भी, अय्याशियों के चलते भी, दूसरी लड़कियों से कनेक्शन होते साथे भी, उनके साथ छिनालबाजी करते, ये सब जानते हुए भी वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती, अंदर ही अंदर घुटती है, अंदर ही अंदर परेशान रहती है। वो लड़की रखे, उनके साथ घूमे, खाए पिए सोए, क्या करे बेचारी, किससे कहे, ठीक है ना। होता है कई औरतें ऐसी शक्तिहीन होती है। तो ज्यादातर वो लड़कियों को जज डायल की कॉल उठाने के लिए नहीं, पेशेंटों को सिखाने के लिए नहीं, उस लड़की को सेंटर में रखने के प्रति अगर उनके असली मोटिव चेक करे जाएं, असली मोटिव चेक करे जाएं, असली, तो वो होते हैं ठुकाई के, अपनी जरूरत पूरी करवाने के, जॉब पे रखना, जज डायल की कॉल उठाना, और काउंसलर है और लेडी काउंसलर है, ये तो एक बहाना होता है, ये तो एक दिखावा होता है। असली जो मकसद होता है ना उस एडिक्ट का, उसको वहां रखने का, कि ये भी चलता रहेगा और वो भी चलता रहेगा, काम भी चलता रहेगा और आराम भी चलता रहेगा,
इससे क्या है, जीबी रोड जाता हूँ, अगर मैं हफ्ते में 3 बार जीबी रोड जाता हूँ सोच रहा है, तो हर बार यार 1000 रुपये तो लग ही जाते हैं। गाड़ी का खर्चा अलग, व्यागरा का खर्चा अलग, दूध का खर्चा अलग, ठीक है, फिर चाय नाश्ता खाने पीने का खर्चा अलग, उसको टिप देने का खर्चा अलग छिनाल को, तो 1000 1,500 रुपये तो लग ही जाता है। और हफ्ते में 3 बार भी गया तो 15 दिया 4500 रुपये हो गए, ठीक है। और बढ़िया चकले पे गया, है ना, जहाँ बढ़िया साफ सुथरी लड़कियां होती हैं, वो कोठा चकला जो होता है, जहाँ ज़्यादा पैसे लेते हैं और ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है और सुंदर सुंदर लड़कियां होती हैं, तो वहाँ भी 2-3 हज़ार रुपये एक बार में चोट हो जाता है। और महीने के जोड़े जाएं तो 10-20 हज़ार रुपये, 10-15 हज़ार रुपये हो जाते हैं। क्यों ना 10 हज़ार रुपये, ये सौदा सही है कि इसको 10 हज़ार रुपये दे दूं, या 15 हज़ार रुपये महीना पे रख लूं, या उसने जितने मांगे उसने आंकड़ा लगाया कि अगर मैं बाहर जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सेक्स करता हूँ, स्मोक करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो भी मेरे 15-20 हज़ार रुपये तो लग ही जाने हैं। उससे बढ़िया तो ये है घर में ही हो जाएगी, जब मर्जी ले लूंगा। तो दोस्तों, उस मंदिर का जो पुजारी है वो साधु बदमाश होता है। धन्यवाद।